नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं सायमा। बदलते मौसम के साथ ही दिल्ली की सियासत का तापमान भी बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्ली के सीएम को दिल्ली के शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया तो पूरा का पूरा विपक्ष छाती पीटने लगा कि उनको साजिश के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। वो तो कट्टर ईमानदार हैं, वो कोई घोटाला कर ही नहीं सकते हैं। जब छाती पीटने से भी बात नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने नई नौटंकी जंतर मंतर पर शुरू कर दी। वो आपको आगे बताएंगी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुद उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक सीधा हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है और अब केजरीवाल पर नई मुसीबत आ गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दिल्ली की गर्मी और सियासत इस हद तक बढ़ जाती है कि उसे समझना और उससे निकलना इतना भी आसान नहीं होता है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो चुकी है। लेकिन अब ऐसा धमाकेदार कुछ हुआ है जिससे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी हिलकर रह गई है और खुद अरविंद केजरीवाल ने इसकी उम्मीद नहीं की होगी। दरअसल जिस वक्त आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जंतर मंतर पर डेरा डाला हुआ था, तो उसी दौरान अरविंद केजरीवाल के नाम एक नई मुसीबत ने दस्तक दे दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के माथे पर शिकन साफ तौर पर नजर आने लगी है। दरअसल इस बार किसी और ने नहीं, बल्कि कभी आम आदमी पार्टी के ही विधायक रहे और केजरीवाल के करीबी रहे पूर्व विधायक ने केजरीवाल के लिए गड्ढा खोदने का काम किया है और अगर केजरीवाल इस गड्ढे में गिरेंगे तो उससे निकलना उनके लिए बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जी हां, और ये किया है कभी आम आदमी पार्टी में ही रहे संदीप कुमार ने। संदीप कुमार का कहना है कि केजरीवाल ने हिरासत में जाने के बाद मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार खो दिया है। दरअसल उन्होंने हाई कोर्ट में को वारंटो याचिका दायर की है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल अब नई मुसीबत में घिर गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये को वारंटो होता क्या है, तो चलिए वो भी बताते हैं। दरअसल को वारंटो में किसी व्यक्ति से ये पूछा जाता है कि उसने किस अधिकार या शक्ति के तहत अमुक काम किया है या फिर निर्णय लिया है। हालांकि इससे पहले इसी तरह की मांग वाली 2 याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ये कहते हुए खारिज कर चुका है कि इसमें कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता है। हिरासत में रहते हुए केजरीवाल को सीएम पद पर बने रहना या नहीं रहना है, ये फैसला उन्हें खुद लेना है। अगर कोई संवैधानिक संकट की स्थिति होगी तो उसके मुताबिक उपराज्यपाल यानी एलजी या राष्ट्रपति फैसला लेंगे। कोर्ट इसमें अपनी तरफ से कोई निर्देश नहीं दे सकता। गौरतलब है कि 4 अप्रैल को भी सीएम केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुई थी याचिकाएं, और हालांकि कोर्ट ने ये कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि पद से हटना या ना हटना केजरीवाल का अपना निजी फैसला है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कई बार राष्ट्रीय हित को निजी हित के ऊपर तरजीह देनी होती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि कई बार राष्ट्रीय हित को निजी हित से ऊपर रखना पड़ता है, लेकिन ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते तो वो उनके ऊपर है। हमें एक अदालत के तौर पर कानून के मुताबिक चलना होगा। आपका समाधान यहाँ नहीं कहीं और है, आप संबंधित अधिकारी के पास जाइए। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के वकील ने कहा कि चूंकि अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है तो वो अपनी अर्जी लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास जाएंगे। अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए उसका निपटारा कर दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वो इस मामले पर फैसला नहीं कर सकती है और इस मुद्दे पर फैसला लेना उपराज्यपाल या राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। पीठ ने यह भी कहा कि हम ये कैसे कर सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। उपराज्यपाल इस पर निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम है। उन्हें यानी उपराज्यपाल हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें सलाह देने वाले कोई नहीं है। उन्हें जो भी करना होगा वो कानून के अनुसार करेंगे।
लेकिन एक बार जब दोबारा से अरविंद केजरीवाल को यहां पर राहत मिल गई थी, तो इस बार जो याचिका डाली गई है, क्या उससे अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह से बाध्य होना होगा कि उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि एक तरफ तो लगातार केजरीवाल को लेकर नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हो गई है, जिसकी वजह से उन पर भी किसी बड़े एक्शन की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जब से संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, आम आदमी पार्टी को नई दिशा जरूर मिल गई है और केजरीवाल की जो कमी पार्टी में थी, संजय सिंह ने उसे पूरा करने की बखूबी कोशिश की है और पहले से ज्यादा आम आदमी पार्टी संजय सिंह के आने से एक्टिव हो गई है। इसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी ने एक दिन का सामूहिक उपवास भी किया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 7 अप्रैल को देश भर में सामूहिक उपवास शुरू किया। पार्टी के बड़े नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह उपवास करने के लिए पहुंचे हुए थे। आम आदमी पार्टी की मांग है कि शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। उन्हें ईडी ने झूठे मुकदमे में फंसाया है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि तानाशाही के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, आओ मिलकर देश के बेटे के लिए आवाज उठाए। दरअसल इससे पहले आपने 26 मार्च को भी देश भर में प्रदर्शन किया था। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करने भी निकले थे, लेकिन उन्हें रास्ते में रोककर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जंतर मंतर पर उपवास रखा, तो वहीं बीजेपी दिल्ली में आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान पालिका बाजार में बीजेपी ने सेल्फी पॉइंट भी लगाए हैं। इसके जरिए शराब घोटाले के साथ ही बाकी घोटालों को भी दिखाया गया है। बीजेपी के इस प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए नजर आए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं, वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं। अरविंद केजरीवाल बताएं कि उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटकर कितना बड़ा राजमहल बनाया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, कर्तव्य पथ देख सकती है, लेकिन बिना केजरीवाल के शीश महल के अंदर गए सीएम का भ्रष्टाचार नहीं देख सकती है। इसलिए ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ताकि लोग यहां आकर उनके भ्रष्टाचार को देख सके। वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी नेताओं ने शराब से शीश महल अभियान के तहत आपके खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने केजरीवाल के घर का मॉडल रखा और कहा कि ये दिल्ली के सीएम के भ्रष्टाचार का मॉडल है। इसके अलावा पार्टी ने शराब की बोतल के एक कटआउट पर संजय सिंह की तस्वीर दिखाकर भी प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो जन औषधि केंद्र में अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाएं बांटते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है जो मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के अस्पतालों में फर्जी दवाइयां बांटती है, फर्जी बायोलॉजिकल टेस्ट करवाती है। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर तो मरीज को देखते ही नहीं बल्कि प्रशासनिक कर्मचारी देखते हैं। एक तरफ तो भाजपा भारतीयों के घर पर नल से जल पहुंचाती है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जल बोर्ड का स्कैम करती है। एक तरफ आयुष्मान भारत जैसी बड़ी जन कल्याणकारी योजना है जिसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है, लेकिन केजरीवाल दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू नहीं होने देते हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की जनता देख सकती है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने उनसे झूठ बोला था। केजरीवाल की कहानी शराब से शुरू हुई थी, शीश महल तक गई और तिहाड़ पर खत्म हुई। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ साथ पूरी दिल्ली सरकार शराब घोटाले में शामिल रही है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया है और वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी इसके बाद से पूरी तरह से बिफरी हुई नजर आ रही है और सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत भी बता रही है। गिरफ्तारी के विरोध में आप दिल्ली के जंतर मंतर के अलावा शहीद भगत सिंह के पैतृक आवास पंजाब के खटकड़ कला गांव में सामूहिक उपवास रख रही है। आपने यहां तक दावा कर दिया है कि इस उपवास में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क, टोरंटो, वॉशिंगटन, लंदन के साथ ही कई बाकी देशों में भी केजरीवाल के समर्थक उपवास रख रहे हैं। इस
शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल भी जेल में हैं और आप सांसद संजय सिंह भी शराब घोटाले में आरोपी हैं और हाल ही में उन्हें जमानत मिली है। लेकिन ऐसे में जब आम आदमी पार्टी के नेताओं को उम्मीद जगी है कि संजय सिंह के बाहर आने से तो वो दूसरी तरफ नई मुसीबत में भी केजरीवाल को फंसता हुआ देख रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है। अब देखना यह होगा कि इस नई मुसीबत से अरविंद केजरीवाल खुद को कैसे बचाते हैं। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।